बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2 अगस्त 2020 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम खबरें आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा और कमेंट्स बॉक्स में एक अहम वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है जो कि मेरे दूसरे चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ का लिंक है। आप वो वीडियो लाजमी देखें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मुतल्लिका जो अहम खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आप लोग बहरीन में इंटरनेशनल परवाज़ें खुलने के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है सरासर झूठ पर मबनी है। बहरीन ने अभी तक कोई भी ऐसा लाएमल इख्तियार नहीं किया कि इंटरनेशनल परवाज़ें खुल गई हैं। कुवैत की जानिब से एलामिया जारी हुआ है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन और दीगर जगहों पर उन्होंने पाबंदी बरकरार रखी है। बहरीन की जानिब से सोशल मीडिया पर जो कुछ खबरें चल रही हैं ये सरासर झूठ पर मबनी हैं। बहरीन की जानिब से कोई भी लाएमल अभी तक इख्तियार नहीं किया गया है। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला जो ब्रिज है, पुल है, उस पर ट्रकों की आमदोरफ्त की इजाज़त फिल वक्त दी गई है। इसके अलावा बहरीन ने कोई इंटरनेशनल परवाज़ें अभी तक नहीं खोली हैं। वो लोग जो कि इस तरह की खबरें फैला रहे हैं असल में आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप तमाम हजरात ऐसे अफराद से बाखबर रहें। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से खबर आई है कि बल्दिया के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे, एक रेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई करके शराब की फैक्ट्री को पकड़ लिया है। और इस सिलसिले में इतलात आई हैं कि 3744 लीटर के करीब शराब वहां से बरामद हुई है जो कि मुख्तलिफ पैकिंग के मराहल में थी। वहां पर काम करने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्दिया के तर्जुमान ने मजीद बताया है कि 3744 लीटर शराब, 20 किलो दीगर अशिया और तैयारी में इस्तेमाल होने वाला दीगर मटीरियल भी पकड़ लिया गया है। तमाम की तमाम कार्रवाई मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दी गई है ताकि ऐसे अफराद जो कि इस तरह की शैतानी हरकत में मुलव्वस पाए जाते हैं इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और सख्त सजाएं दी जाएं। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से खबर आई है कि बल्दिया के एहलकारों ने हफरुल बातन में एक हादसा हुआ है जिसमें तरबूज से भरा हुआ एक ट्रक बिल्कुल रोड के दरमियान में उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था। हादसे की बिना पर ट्रक बिल्कुल उलट गया और उसमें मौजूद तमाम तरबूज रोड पर ऐसे बिखरे कि रोड पूरी सुर्ख हो गई। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पूरे हादसे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी या किसी भी किस्म का कोई जख्मी होने की इतलात मौसूल। जद्दा से खबर आई है कि बल्दिया के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए साहिल समंदर पर मोटरसाइकिल, जो कि अक्सर लोग 4 व्हील मोटरसाइकिल या 3 व्हील मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आते हैं, जिससे आवाम को न सिर्फ शोर शराबे की वजह से मुश्किलात होती हैं बल्कि अक्सर हादसात भी इन मोटरसाइकिलों की बिना पर हो जाते हैं। इस सिलसिले में बल्दिया के एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मोटरसाइकिल्स को साहिल समंदर से हटा दिया है ताकि आवाम आराम से सैर व तफरीह कर सकें, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अक्सर बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ये सवाल मुसलसल कर रहे हैं कि इंटरनेशनल परवाज़ें क्या अगस्त की 20 या 15 तारीख से शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई भी एलामिया जारी नहीं किया गया है। तमाम के तमाम हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। कुवैत ने इंटरनेशनल परवाज़ें खोल दी हैं, बहरीन ने नहीं खोली। जो खबरें बहरीन के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ अफराद चला रहे हैं वो सरासर झूठ वाली बात कर रहे हैं। कुवैत ने इंटरनेशनल परवाज़ें खोली हैं मगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और दीगर कुछ फिलिपाइन और दीगर ममालिक की पाबंदी उन्होंने बरकरार रखी है। वहाँ के लोग अभी भी इन परवाज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। दीगर अरब ममालिक क्या लाएमल इख्तियार करते हैं, क्या वो कुवैत की तरह कोई लाएमल इख्तियार करते हैं या दीगर उनके फैसले कुछ मुख्तलिफ होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों को ये कहता आया हूँ, इंडिया, पाकिस्तान या दीगर ममालिक के वबाई मर्ज कोरोना वहाँ किस हद तक कंट्रोल है। ये हालात बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में या दीगर अरब ममालिक में आने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों के लिए अहमियत रखते हैं। इंटरनेशनल परवाज़ें खुल जाने के बावजूद इन ममालिक में जैसे कुवैत
مملکت نے پابندی برقرار رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ دیگر عرب ممالک بھی اگر ایسا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں تو بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں نے آپ تمام حضرات کو ڈے فرسٹ سے یہی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جسے کچھ لوگوں نے پسند کیا اور بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا۔ میری کوشش ہے کہ جو صحیح خبر ہو وہی آپ تمام بھائیوں تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں بلکہ کمی کی جا سکے۔ جبیل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ریسکیو ٹیموں کی مدد سے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 2 بچوں کو جو کہ سمندر میں ڈوب رہے تھے بچا لیا۔ اس میں ایک کا تعلق انڈیا سے اور دوسرے کا تعلق یمن سے ہے۔ یہ دونوں بچے عید پر اپنی فیملی کے ساتھ سی سائڈ پر آئے تھے، نہا رہے تھے کہ اچانک لہروں نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ فوری اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور دونوں بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ ان کی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سرحدی محافظوں کے ترجمان نے بتایا کہ اس وقت سمندر میں لہریں کافی تیز ہیں، احتیاط کریں، اور متعلقہ جگہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے اب نہانے پر پابندی لگا دی ہے۔ جدہ میں بلدیہ مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے، کافی ایکٹیو اس وقت صورتحال ان کی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے 13 گاڑیوں میں 49 سے زائد مختلف بکرے جو کہ مکہ المکرمہ سے حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائے جا رہے تھے، انہیں پکڑ لیا ہے اور انہیں بلدیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان افراد کے خلاف جرمانے بھی کیے ہیں جو کہ قربانی کا گوشت غیر احتیاطی تدابیر پر حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جدہ میں ٹرانسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی۔ مسلسل اس بارے میں افراد کو پکڑا جا رہا ہے کیونکہ صحت کے اصولوں کے مطابق اگر گوشت سپلائی نہیں کیا جائے گا تو اسے لازماً ضبط کیا جائے گا۔ مکہ المکرمہ میں وزارت صحت اور بلدیہ کے اہلکاروں نے مشاعر مقدسہ، حرم مکی، دیگر مساجد، ہوٹلز اور وہ تمام جگہیں جہاں پر حجاج کرام کا آنا جانا تھا وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مکمل صفائی کا انتظام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام جگہوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ وبائی مرض کے اثرات یہاں پر باقی ہیں۔ سعودی حکومت سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مقدس مقامات پر تیز بارش کی وارننگ جاری کی جا رہی ہے۔ بہت سارے افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں احتیاط کریں کیونکہ مکہ المکرمہ طائف سے متعلقہ علاقوں میں کافی تیز بارش گرج چمک کے ساتھ ہوگی۔ وہ تمام لوگ جو کہ الہدہ روڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سیل کبیر کا رستہ اختیار کیا جائے کیونکہ الہدہ روڈ میں کوئی بھی خدا نخواستہ بارش کی وجہ سے کوئی مشکل صورتحال اختیار کر سکتا ہے، احتیاط کریں۔